नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के 5 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और यह जो चुनाव है वो महागठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर महागठबंधन के कुछ पार्टियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी 7 दल शामिल हैं और इन 5 सीटों में एक एक सीट पर सभी दल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बंटवारे में सबसे अधिक जदयू को सीट मिला है। 3 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही है, वहीं आरजेडी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और एक सीट पर जो है माले के खाते में गया है। आपको सबसे पहले यह बता दें कि इन सीटों को लेकर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी कल नामों का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि कहां पर किसके किसके बीच लड़ाई होने जा रही है। सबसे पहले अगर सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जदयू चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन की तरफ से जदयू के वीरेंद्र नारायण यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं बीजेपी ने डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पुनीत कुमार सिंह जो हैं आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो पुनीत कुमार सिंह को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने अवधेश नारायण सिंह को गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यह जो सीट है बीजेपी ने छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि लोजपा के लिए बीजेपी ने इस सीट को छोड़ा है। तो देखना होगा कि इस सीट पर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार उतारे जाते हैं या फिर राष्ट्रीय लोजपा के जो उम्मीदवार हैं वो उतरेंगे, यानी कि पशुपति पारस के गुट से कोई चुनाव लड़ता है या फिर चिराग पासवान के गुट से चुनाव लड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें कि महागठबंधन की तरफ से तो यहाँ से संजीव श्याम सिंह को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। अगर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से जदयू के तरफ से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने रंजन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहां से जो एमएलसी थे केदारनाथ पांडे, उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में महागठबंधन के तरफ से सीपीआई चुनाव लड़ रही है और केदारनाथ पांडे के ही बेटे आनंद पुष्कर को अपना उम्मीदवार बनाई है। इसके अलावा बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए, इतना तो आप समझ गए कि कहां पर किसके सामने कौन है और कहां कहां लड़ाई हो रही है। अगर बात करें नाराजगी की तो कांग्रेस पार्टी जो है नाराज चल रही है और इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज पटना में बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि निर्णय लिया जाएगा कि 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह जो हैं वो चुनाव प्रचार में भी लगे थे और कांग्रेस के टिकट से वो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे। वहीं अगर बात करें गया की तो गया से आरजेडी के तरफ से पत्रकार प्रिय रंजन चुनाव प्रचार में जुटे थे। उनको लग रहा था कि आरजेडी के तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी और उनसे आशीर्वाद भी लिया था। वहीं हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक सीट की डिमांड कर रहे थे। तो नहीं मिलने से कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी भी नाराज हैं। तो जीतनराम मांझी कितना डैमेज करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी में हो हंगामा नहीं है, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले किया और बीजेपी के गठबंधन में यानी कि बिहार एनडीए में अभी अधिक दल भी नहीं है। वहीं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी सारण से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब देखिए, अब महागठबंधन में जो 7 दल हैं इस चुनाव में कैसे एक दूसरे को सहयोग करते हैं या फिर अलग होकर क्या कांग्रेस इसमें चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो महागठबंधन के उम्मीदवार को कितना नुकसान होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो महागठबंधन के लिए यह चुनाव अग्नि परीक्षा होने जा रही है। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।